हेलो गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं आपके प्यार के साथ। तो गाइस, कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। तो जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं वृंदावन धाम में और दर्शन करने आए हैं बांके बिहारी जी के। तो गाइस, चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर और आपको दिखा कराते हैं दर्शन बांके बिहारी जी के। चलिए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की ही तलाश में। जी हाँ गाइस, यदि आपके खोजने में सच्चाई है और ये विश्वास है तो भगवान आपको तुरंत मिलेंगे। उसी आस्था के साथ में आप जो लाइन ये देख पा रहे हैं, ये लाइन है भगवान बांके बिहारी के दर्शन की लाइन, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में भक्त जो है वो लाइन में लगे हुए हैं बांके बिहारी की एक झलक मात्र के लिए। तो जी हाँ गाइस, वृंदावन का जो धाम है बांके बिहारी, ये है वृंदावन धाम, जहाँ पे लाइन स्टार्ट होने के बाद में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक झलक मात्र के लिए भक्त जो है वो दूर दूर से वृंदावन धाम को आते हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और ठंड का आप माहौल देखोगे तो ठंड जो है वो अपनी भीषण कगार के ऊपर है। उसके बावजूद भक्त यहाँ पर बिना किसी ठंड की परवाह किए नंगे पांव कतार में जो है वो खड़े हुए हैं। तो ऐसे है मेरे बांके बिहारी की लीला, जहाँ पर मात्र दर्शन से ही जो है वो सारे दुख हर लिए जाते हैं। ऐसा दर्शन जहाँ पर भक्तों की आंखों से जो है वो आंसू निकल आते हैं। और ऐसा हमने आज खुद देखा। जब हम लाइन में लगे हुए थे तो हमने काफ़ी भक्तजनों की आंखों में अश्रु देखे जो कि प्यार के लिए थे। तो गाइस, आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का हाल। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तो है लग जाएगी। तो जी हाँ गाइस, बांके बिहारी मंदिर से लाइव देखिए। बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर श्री बांके बिहारी जी हरदास के दर्शन कीजिए। तो आइए जानते हैं भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाता है यहाँ पर। एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा। इसलिए भगवान उस भक्त की भक्ति से रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला कि वो उसके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस लेकर आए, तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी देर में पर्दे डाल दिए जाते हैं ताकि भगवान को कोई
निरंतर जो है वो नहीं देख पाए। तो जी गाइस, बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण के स्वरूप का मंदिर है और यह मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी का मंदिर, जिसे स्वामी हरिदास ने 1864 में इसका निर्माण जो है वो करवाया था। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा जी और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसलिए यहाँ पर आके जो भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। तो आज हम भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन मात्र के लिए यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पट जो है वो बार बार खुलते हैं, पर्दा, और बार बार जो है वो पट को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर का क्या रहस्य है। यहाँ पर हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि के बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी को प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षर तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आप जानते हैं कि भगवान बांके बिहारी का नाम कैसे पड़ा। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। उनके संगीतमयी भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कई बार उनके सामने आ जाते हैं। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी ने इसके बाद भी फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण राधा दोनों के ही दर्शन देने के लिए उनको प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहना कर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और उनकी प्रतिमा प्रकट हुई। फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रख दिया था। तो गाइस, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए, पट जो है अभी बंद कर दिए गए हैं और मंदिर के बाहर जो है वो फूलों की सफाई अभी हो रही है। ऐसा दिन में कई बार होता है क्योंकि श्रद्धालु भक्तिभाव से जो है वो भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में फूल और मालाएं समर्पित करते हैं और वही फूल मालाएं जो है वो एक ढेर के रूप में बन जाती है, जिसकी सफाई जो है वो बार बार होती है। तो आज भगवान श्री बांके बिहारी ने हमें अपने चरणों में, अपने श्री चरणों में हमें जो है वो जगह प्रदान करी। तो आइए भक्ति में लीन होकर हम भी राधे राधे का जो है वो जाप करते हैं। कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
तो गाइस आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली है कि जहां भगवान का वीडियो आता है वहां पे अच्छा लगने का तो सवाल ही प्रकट नहीं होता। लेकिन आप भी अपनी जो भी मनोकामना है, जो इच्छा है, वो आप भगवान के आशीर्वाद से और मनोकामना से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस दर्शन कीजिए बांके बिहारी मंदिर के और देखिए कितने श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर एकत्रित है। और मंदिर प्रशासन में जो अधिकारी नियुक्त हैं वो दर्शन के बाद में भक्तों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि दर्शन हो गए हैं तो आप बाहर चलिए। तो गाइस बाहर फिर से हम जब निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है पहले के कंपेयर में और बड़ी लाइन जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। और देखिए कितने श्रद्धालु जो है वो भगवान की एक झलक पाने के लिए जो है वो तत्पर खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, क्योंकि बांके बिहारी की लीला ही ऐसी है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।